इक्वेशन ये सॉल्व कर दे, बिलियनर टीम उसकी ये दुनिया, बाकी सबका ड्रीम, हर एंगल से लगे यूनिफॉर्म में ये फायर, बिजनेस का ग्राफ कभी लो कभी हायर, क्या इसका सीक्रेट है कुछ मैजिकल, मेरा बोले इट्स मैथमेटिकल। छोड़ो हमें, मैंने कहा छोड़ो हमें। शौर्य खड़े खड़े क्या देख रहा है, हमारी हेल्प करना। शौर्य जाओ भाई, तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं तुम्हें। गार्ड्स इन सबके पास हिडन ईयरफोन्स है, छीन के तोड़ दो सबको। तुम सबको क्या लगा, एक घिसा पिटा प्लान बना के तुम मेरी फैक्ट्री में घुस जाओगे और मुझे पता ही नहीं लगेगा? धोखेबाज, जिन हाथों ने तुझे खिलाया उन्हीं को काटने चला है आज। एक बार इस रात से निपट ले, फिर इसकी फील्डिंग सेट करते हैं। ओए जुबान संभाल के, बाप है मेरा, बाप है मेरा, बाप है मेरा। मीरा खुद को संभालो। अब बस, बहुत प्रवचन दे लिए तुम सबने। मीरा बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ अंकल, हम सब ठीक हैं। आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई इन लोगों ने? ये कल के आए, मुझे क्या चोट पहुंचाएंगे? बॉस, ये बूढ़ा बहुत खतरनाक है, अब जाके काबू में आया है। ओए तमीज से, किसी जमाने में हम दोनों गहरे मित्र हुआ करते थे। वो मेरी और करम की सबसे बड़ी भूल थी कि तेरे जैसे चोर को पहचानने में हमें देरी हो गई। क्या मिला तुम्हें करमवीर के साथ रह के? आज भी एक नौकर का जीवन जी रहे हो। करम मेरे छोटे भाई की तरह था। तुम नौकर थे, नौकर हो और नौकर ही रहोगे। कौवा कितना भी हंस की चाल चल ले राज, रहता कौवा ही है। फिर आज वो भाई तुम सबको बचाने क्यों नहीं आ रहा? तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, मुझसे लिखवा के ले ले राज। और जो हश्र तेरे बाप का हुआ था वही तुम सबका होगा, ये तुम मुझसे लिखवा ले। डाल दो इन सबको जेल में। अगर किसी ने होशियारी की तो तोप से उड़ा दूंगा। भैया बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। गुल्लू नाम का आपका कोई छोटा भाई है क्या? नहीं तो। ओके। हम सब तो ठीक है, लेकिन गुल्लू कहाँ है? यार इतनी देर क्यों लगली है इनको? कॉल भी नहीं लगला, थोड़ी देर यही वेट करता हूँ। गुल्लू तो ठीक ही होगा, लेकिन अब हम सब यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये राज की सीक्रेट जेल है, इसमें जो भी आया उसने आखिरी सांस यही ली है। मीरा, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैंने उस दिन तुम्हें कॉल पे वार्निंग भी दी थी। ओह, तो वो आप थे। मीरा बेटा, शायद हमने राज को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही आप सब खतरे में हैं। अरे नहीं यार, चिंता मत ले, देखना कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। पहले ही अपनी एक फैमिली को खो चुकी हूँ, अब तुम सबको खोना नहीं चाहती। शायद तुम्हारी फैमिली जिंदा है मीरा। सच सच बताओ, तुम क्या जानते हो? मैं बस इतना जानता हूँ, प्लेन क्रैश होने के बाद राज ने अपनी प्राइवेट टीम भेजी थी, लेकिन वहाँ से कोई भी बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। हाँ, पुलिस ने भी यही कहा था। प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो सब जिंदा हो। प्रोबेबिलिटी बोला किसी ने? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे तुम्हारा बोर्ड्स में कमबैक होने के 2 ही चांसेस हैं, या तो होगा या नहीं होगा, 50-50 चांसेस। और इस कमबैक पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सगाई होगी या ठुकाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने के लिए हमें पहले कुछ और टर्म्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट, जैसे कार्ड्स को ड्रॉ करना, कॉइन टॉस करना, डाई को थ्रो करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ आउटकम्स भी आएगी।
जैसे पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कोई तो कार्ड आएगा, टोटल 52 आउटकम्स हो जाएगी। कॉइन टॉस किया है, हेड या टेल ही आएगा, टोटल आउटकम्स 2 हो जाएगी। डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो टोटल आउटकम्स 6 हो गई। तो हमें इन सभी आउटकम्स का ध्यान रखना होता है प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम। नेक्स्ट टर्म है इवेंट, जिसका मतलब है किसी पर्टिकुलर आउटकम का होना या ग्रुप ऑफ आउटकम्स का होना। जैसे 52 कार्ड्स में से 2 ऑफ हार्ट आना, ये सिंगल आउटकम का एग्जाम्पल है। चलो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। एग्जाम्पल नंबर 1, पैक ऑफ कार्ड्स में से एस ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52 हो जाएगी, क्योंकि 52 कार्ड्स है। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि एस ऑफ डायमंड तो एक ही है सब में। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। अब अगर हमें कोई कहे कि पैक ऑफ कार्ड्स में कोई भी डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगेन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52 हो जाएगी और फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 13 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। फॉर्मूले में पुट करने के बाद 13/52 आ गया और फर्दर सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर लेवल सबके निकालेंगे। ओके, तो जिस इवेंट में सिंगल आउटकम होती है उसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं और मल्टीपल आउटकम्स वाले इवेंट को नॉट एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। और हर एक इवेंट का एक ऑपोजिट इवेंट होता है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नॉट ई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉइन टॉस में एलिमेंट्री इवेंट यानी फेवरेबल आउटकम हमने हेड माना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टेल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू हेड, नॉट ई इक्वल टू टेल। और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 होती है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। चलो फटाक से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो हमें नीचे दिए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली एक हेड आए, एटलीस्ट एक हेड आए, बिल्कुल भी हेड ना आए। सॉल्यूशन प्योर प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं और टोटल आउटकम से डिवाइड करना है बस। ओके, तो 2 कॉइन टॉस किए हैं तो टोटल आउटकम 4 आ जाएंगे। हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड और टेल और टेल। हमें फेवरेबल आउटकम्स के लिए एग्जैक्टली 1 हेड वाले आउटकम्स को ऐड करना है। तो यहाँ हेड और टेल, टेल और हेड हमारे 2 फेवरेबल आउटकम हो गए और प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब नेक्स्ट पार्ट में एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड हमारे 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और प्रोबेबिलिटी हो गए 3/4। और फाइनल पार्ट एक भी हेड नहीं चाहिए, तो यहाँ टेल और टेल हमारा 1 फेवरेबल आउटकम हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर एक डाइस को थ्रो करे तो 4 से छोटा नंबर ना आने के कितने चांस है? ओके, तो डाइस थ्रो करने के बाद हमारे पास टोटल आउटकम होती है 6। 1 2 3 4 5 6 और हमें 4 से छोटा नंबर नहीं चाहिए, तो हमारी फेवरेबल आउटकम आ गई 3, दैट इज 4 5 6। कॉज 1 2 3 तो 4 से छोटे ही है और प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 मींस 1/2। थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 डाइस थ्रो करनी है और दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल है बेटा, पहले एक टेबल बना लो जिसमें दोनों डाइस के सभी कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स 36 आ जाएगी। अब यहाँ हमें वही नंबर के कॉम्बिनेशंस देखने हैं जिनका सम 8 हो। तो 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2 हमारे 5 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। कॉज दोनों नंबर का सम 8 है और प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। सेकेंड पार्ट, हमें उन कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सम 9 से ज्यादा हो। अगेन टोटल आउटकम्स तो 36 ही है हमारे पास और फेवरेबल आउटकम्स के लिए पहले हमें वे कॉम्बिनेशन काउंट करने होंगे जिनका सम 10 है, फिर 11 और 12 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम जिनका सम 10 है हमारे पास 3 आ जाएंगे। 4 6 5 5 6 4। टोटल फेवरेबल आउटकम जिनका सम 11 है हमारे पास 2 आ जाएंगे। 5 6 6 5 और टोटल फेवरेबल आउटकम जिनका सम 12 है हमारे पास 1 आ जाएगा। 6 6 और सबको ऐड करके हमारे पास एग्जैक्ट फेवरेबल आउटकम्स आ गई 6 और प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36 मींस 1/6। फोर्थ क्वेश्चन में हमें डेक ऑफ कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो एज यू नो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं और
और 4 सीरीज होती हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, विथ 13 कार्ड्स ईच। और स्पेड और क्लब का कलर होता है ब्लैक, मींस ब्लैक कार्ड्स हो गए 26, दैट मींस नॉट ए ब्लैक कार्ड्स भी 26 आ जाएंगे। यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गई और प्रोबेबिलिटी आ गई 26/52, मींस 1/2। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर 1 to 20 नंबर्स के कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाए तो एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास आ गई 20 और फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए 1 to 20 तक आने वाले प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 हमारे प्राइम नंबर्स है 1 से 20 के बीच, मींस फेवरेबल आउटकम आ गई 7 और प्रोबेबिलिटी आ गई 7/20। बच्चों, अब एक क्वेश्चन घर के लिए, बताओ मीरा की फैमिली सेफ होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ओके, चलो बाय बाय। मीरा, देख लेना, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मैं कुछ कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्लेन डीप सी में क्रैश हुआ था। लेकिन चांसेस है ना, तो बस। हाँ मीरा, देख लेना, करम तुम्हें बचाने जरूर आएगा। हाँ अंकल। बॉस, इन सब का क्या करना है फिर? एक साथ इतने बच्चे गायब होंगे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। पापा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सारा ब्लेम उस बूढ़े पे डाल दें कि उसी ने सभी बच्चों को किडनैप किया। कंटिन्यू करो। और मैं पुलिस को बोल दूंगा कि मैं जैसे तैसे करके बच के भागा हूँ। टू गुड शौर्य, टू गुड। और इन सब को हम कंट्री के बाहर किसी वॉर लॉर्ड की प्रिजन में छोड़ देंगे सरने के लिए। गाड़ियां रेडी करवाओ और पायलट को भी बोल दो रेडी रहें। चलो, तुम्हारा टाइम आ गया है। चल भाई मिंकू, स्वर्ग जाने का टाइम आ गया है। इस धरती पे तो सिंगल ही रह गए, वहाँ सुंदर सुंदर परियां तो होंगी ना भाई। हे भगवान, मुझे चाहे नरक भेज देना, लेकिन इस बेचारे को स्वर्ग में भर्ती करवा देना। कहाँ ले जा रहे हो हमें? एक लंबे ट्रिप पे। देखो, इन सब ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे रख लो और इन सबको जाने दो। क्या है ना मीरा बेटा, मैं बड़ा ही रहमदिल आदमी हूँ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या मतलब? जेल में अकेले बोर हो जाओगे, ये लोग तो तुम्हें कंपनी देने के लिए हैं। अले, ये तो हमारी टीम की फील्डिंग सेट हो गई। तुम्हारी नेक पे ये क्या ब्लिंक कर रहा है? मेरे बच्चे, ये तुम्हें सभी बुरी बलाओं से बचाएगा। सीट्स को कस के पकड़ो सभी। हाँ? इस चूजे की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को उठाएगा। अंकल, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कोई मुझे बताएगा? सर, किसी ने हमारी दोनों सिक्योरिटी टीम की गाड़ियों को उड़ा दिया। किसने किया ये? गॉडफादर इज बैक। दम है तो आजा, तेरा और तेरी बेटी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगा आज। चाचा, थोड़ी मदद चाहिए। बस वहीं आ रहे हैं सर जी।
भाई चॉपर चेस कर रहा है क्या हमें? चेज नहीं, सेव कर रहा है। इसको तो मैं बताता हूँ। शौर्य, तुम यहीं रुको और बाहर मत आना। तुझे क्या लगा था तू मुझे मारेगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। करम, इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। नहीं, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अंकल, मेरे पापा को छोड़ दो। पापा, पापा। I miss you so much. मुझसे ज्यादा नहीं बेटा। मम्मी और भाई कहाँ हैं? वो भी सेफ जगह महफूज है बेटा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन तेरा जेट तो मैंने अपने हाथों से उड़ाया था। हाँ, ये सच है कि तूने जेट के इंजन्स को मिसाइल से हिट किया, लेकिन तू ये भूल गया कि मेरा नाम भी करम है। इसका मतलब मेरा कभी चांस ही नहीं था तुझसे जीतने का। अले, तुम सब ठीक हो ना? भाई थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? बोल नहीं तो क्या।
इस सांड देते आदमी तो उठाते लाया हूँ, उस हिसाब से तो जल्दी ही आया हूँ। और इस शौर्य का क्या करना है मीरा? राज तो जेल जाएगा, लेकिन शौर्य को छोड़ दो। लेकिन मीरा, इसकी सजा राज से भी बड़ी है। He will never be able to trust anyone, just like me. चलो मीरा, तुम्हारी मम्मा वेट कर रही होंगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी।